हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किसी भी परिमेय संख्या का किस तरह से परिमेयकरण किया जाता है उसको सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ परिमेय संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लेते हैं। देखो, हम लोग पिछली यानी कि पीछे पढ़ चुके हैं कि वो दिया रहता है बायनोमियल सरड्स होता है। क्या होता है? बायनोमियल सरड्स, यानी कि जिसका हिंदी नाम क्या होता है? द्विपदी करनी, द्विपदी करनी जिसको बोलते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले चुके थे कि जैसे 2 + √3 दे दिया, जिसमें यानी कि 2 पद रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी करनी। तो ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका यानी कि कंजुगेट पढ़ेंगे, यानी कि कंजुगेट ऑफ बायनोमियल सरड्स, यानी कि कोई भी बायनोमियल सरड्स दिया गया है उसका हम लोग कंजुगेट किस तरह से निकालते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। इसी का प्रयोग हम लोग परिमेयकरण करने में करते हैं। ठीक है, तो देखो, जिसको यानी कि कंजुगेट का हिंदी हो जाता है संयुग्मी। ठीक है, यानी कि द्विपदी करनी का संयुग्मी। तो जैसे हम लोग पहले ले लिए हैं कि दे दिया है, कोई भी द्विपदी करनी दे दिया है, a+√b दे दिया। क्या दे दिया? a+√b। इसका कहेगा कि कंजुगेट बताओ, कंजुगेट बताओ, इसका कंजुगेट बताओ। तो जनरली यानी कि जो बीच में यानी कि प्लस का चिन्ह रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस। तो यहाँ हो जाएगा a-√b, यानी कि इसका चिन्ह जो यानी कि यहाँ वाला चिन्ह जो हो जाता है चेंज हो जाता है बीच में। तो ये हो गया कंजुगेट, यानी कि इसका कंजुगेट हो गया। उसी तरह से अगर दूसरा और दे दे कि √a+√b, तो इसका अगर कंजुगेट लिखने के लिए कहेगा, तो ये भी हो जाएगा यानी कि √a-√b। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको यानी कि इधर माइनस में दे दिया, √a-√b दे दिया, तो इसका अगर कंजुगेट लिखने के लिए कहेगा, तो इसका भी माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में दिया है तो। ठीक है, इसी तरह से हम लोग किसी भी संख्या का कंजुगेट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की सहायता से समझ ले, जैसे कोई दे दिया कि √3 + √2 का संयुग्मी बताइए, यानी कि √3 + √2 का अगर कोई पूछ दिया कि संयुग्मी बताइए, यानी कि कंजुगेट बताइए, तो हम लोग जनरली इसको कंजुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यानी कि क्या हो जाएगा, जो यानी कि यहाँ पर प्लस दिया गया है सिर्फ यानी कि इसका यानी कि जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस में दिया गया है तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि √3 - √2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी द्विपदी करनी का यानी कि कंजुगेट निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। आगे इसी में होता है, कहाँ के डेस्ट, देखो, और इसमें एक और बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ फॉर्मूला होता है, उसको भी याद रखना है। देखो, जनरली हम लोग a+b का होल स्क्वायर जानते हैं, उसी यानी कि उसी टाइप का होता है कि अगर कोई दे दिया कि a+√b दे दिया, यानी कि कुछ फार्मूला होता है, उसी को a-√, दे दिया। तो देखो, ये सब फार्मूला हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अगर ऐसे दिया रहता है a+b × a-b, तो इसका हो जाता है a² - b² होता है। लेकिन यहाँ पर दे दिया है यानी कि ये रूट में, तो यानी कि इसका जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि √b का स्क्वायर b हो जाएगा सिर्फ, तो यानी कि यहाँ हो जाता है a² - b। ठीक है, यानी कि ये सूत्र पर ये निकल जाता है। उसी तरह से और अगर दिया रहेगा, अगर दोनों रूट में दिया रहे √a+√b, इधर भी √a-√b, यानी कि दोनों रूट में दिया गया √a+√b और √a-√b, तो यहाँ भी कर देंगे a² - b², लेकिन यहाँ दोनों में रूट है, तो यानी कि √a का स्क्वायर हो जाएगा a और √b का स्क्वायर हो जाएगा b। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा अगर दे दिया √a+√b और फिर √a+√b, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि √a+√b का होल स्क्वायर, √a+√b का होल स्क्वायर अगर दे दिया, तो इसमें यानी कि a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो पहला होता है a², तो √a का स्क्वायर a हो जाएगा, फिर √b का स्क्वायर b हो जाएगा, और फिर 2ab होता है
तो 2 और दोनों रूट में है तो रूट में हो जाएगा ए बी। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला को याद रखना है। जहाँ रहेगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, तो वहाँ हो जाता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी। उसी तरह से अगर माइनस में दे देगा कि रूट ए माइनस रूट बी, बताइए रूट ए माइनस रूट बी, इधर भी रूट ए माइनस रूट बी दे देगा, तो ये भी हो गया यानी कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है तो 2 यानी कि माइनस ऑफ 2 रूट अंडर ए बी। तो यानी कि रूट ए माइनस रूट बी के होल स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस 2 इंटू रूट अंडर ए बी। यानी कि इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। पहला ये फॉर्मूला हो गया और दूसरा उधर जो अभी बताए थे कंजुगेट, यानी कि इसको याद रखना। उसके बाद हम लोग परिमेयकरण कर सकते हैं। देखो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अब हम लोगों को परिमेयकरण करने के लिए दे दिया। देखो जनरली इसमें ध्यान देना कि हम लोग जो परिमेयकरण करते हैं वो हर का परिमेयकरण करते हैं। जैसे होता है यानी कि पी बटे क्यू, यानी कि ऊपर वाला अंश हो गया अंश और नीचे वाला हार होता है। हम लोग जनरली हर का परिमेयकरण करते हैं। किसका, हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, नोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग जनरली डिनोमिनेटर का परिमेयकरण यहाँ पर करेंगे। तो देखो पहला होता है, अगर इस तरह से दे दिया कि ए अपॉन रूट बी, ए अपॉन रूट बी, ऊपर कुछ रहे और नीचे अगर रूट में रहे ए अपॉन रूट बी, तो इसको हम लोगों के परिमेयकरण करने के लिए कहेगा तो ऊपर वाला उसी रह जाएगा, नीचे में जो दिया गया हर उसका हम लोग क्या कर देंगे परिमेयकरण। तो ऊपर भी बी से गुना और नीचे भी बी से गुना। तो देखो ऊपर यानी कि गुना हो जाएगा तो ये सट जाएगा सिर्फ जाके, यानी कि ए रूट बी हो जाएगा, नीचे रूट बी और रूट बी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ यहाँ बी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं कि अगर कोई दे दिया कि बताओ 2 अपॉन रूट 3 का परिमेयकरण कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 ऊपर भी गुना और रूट 3 नीचे भी गुना। तो ऊपर जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 और नीचे हो जाएगा 3। बस इतना ही करना है। तो पहला हो गया इस तरह का, यानी कि इस तरह से हम लोग नीचे का जो यानी कि डिनोमिनेटर होता है उसका परिमेयकरण सिंपली कर देते हैं। देखो ये तो सिंपल था। अगर दूसरा में दे दिया द्विपदी करने का, यानी कि बाइनोमियल शर्ट्स अगर नीचे में दे दिया, जैसे इस तरह से दे दिया 1 अपॉन यानी कि ए प्लस रूट बी, 1 अपॉन ए प्लस रूट बी, इसका कहेगा कि परिमेयकरण बताइए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका यानी कि हम लोग कंजुगेट से परिमेयकरण करते हैं। किससे करते हैं, कंजुगेट जो रहेगा, तो अभी बताए थे कि अगर प्लस में दिया रहे, क्या जी में, अगर प्लस में दिया रहे तो इसका कंजुगेट क्या हो जाता है, यानी कि माइनस में हो जाता है, ए माइनस रूट बी हो जाएगा। तो इसी से हम लोगों को परिमेयकरण करना है। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस रूट बी, इधर नीचे भी हो जाएगा ए माइनस रूट बी। ठीक है, देखो ऊपर में तो एक है तो गुना हो जाएगा, सिंपली लिखा जाएगा ए माइनस रूट बी। लेकिन नीचे देखो यहाँ ए प्लस रूट बी आ गया, यहाँ आ गया ए माइनस रूट बी। तो देखो नहीं कि वो सूत्र पर चला है ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट बी या रूट बी का, यानी कि रूट बी का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ रूट में है तो ये हो जाएगा बी। तो यानी कि सिंपली हम लोगों को इसीलिए यानी कि उस फॉर्मूला को याद रखना। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। जैसे एग्जांपल की सहायता से हम लोग समझ लेते हैं कि अगर दे दिया 1/3 प्लस रूट 5 दे दिया, इसको बोलेगा कि हम लोगों को परिमेयकरण करना है। तो हम लोग इसको परिमेयकरण कर देंगे। तो इसका कंजुगेट से करेंगे तो ऊपर भी यानी कि माइनस से लेंगे, कंजुगेट माइनस में हो जाता है, तो 3 माइनस रूट 5 और नीचे भी 3 माइनस रूट 5। तो देखो ऊपर 1 से गुना होगा तो ये लिखा जाएगा 3 माइनस रूट 5, लेकिन नीचे जब होगा तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, इसका यानी कि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से चलेगा 3 माइनस रूट 5, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि इस तरह से हम लोग इसका परिमेयकरण करते हैं। उसी तरह से अगर तीसरा दिया रहे, अगर अभी देखो यहाँ पर प्लस था, अभी अगर यहाँ पर माइनस दे दे, क्या दे दे, माइनस दे दे, ए माइनस रूट बी। तो अगर माइनस में देगा तो इसका कंजुगेट लेके हम लोग परिमेयकरण कर देंगे ए, यानी कि यहाँ माइनस में दिया गया था तो इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या में हो जाएगा प्लस में, यानी कि ए प्लस रूट बी, नीचे भी कर देंगे ए प्लस रूट बी।
तो देखो ऊपर एक गुना होगा तो वो लिखा जाएगा ए प्लस रूट बी, और नीचे फिर वही सूत्र पर चला है ए प्लस बी यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर यानी कि रूट बी का बी हो जाएगा, तो यानी कि ए प्लस रूट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि माइनस में दिया रहेगा तो इसका हो जाता है। उसी तरह से और आगे अगर हम लोगों को निकालने के लिए कहेगा, देखो यानी कि तीसरा हो गया था। चौथा अगर इस तरह का दिया रहे, ऊपर दे दिया ए प्लस रूट बी, नहीं तो सॉरी अभी देखो यानी कि दोनों रहेगा रूट में, रूट ए प्लस रूट बी में दे दिया। इसका अगर हम लोगों को परिमेयकरण करने के लिए बोलेगा तो फिर इसका यानी कि कंजुगेट ले लेंगे, तो माइनस में ले लेंगे, प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ से माइनस ले लिए, तो देखो ऊपर तो यानी कि इसी लिखा जाएगा यानी कि रूट ए माइनस रूट बी, और नीचे क्या हो जाएगा जब करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर चला है तो यानी कि ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपली यानी कि हम लोगों को ये याद रखना है, इसीलिए यानी कि इसका पहले सूत्र लिखा दिए हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ माइनस देगा तो हम लोग प्लस से कर देंगे, तो यानी कि अगला लेते हैं कि अगर इस तरह से दिया रहे रूट ए प्लस रूट बी ऊपर में, हर में दे दे रूट ए माइनस रूट बी, तो देखो हम लोगों को ऊपर से मतलब नहीं है, यानी कि ऊपर में कुछ भी रहे हम लोगों को ऊपर से मतलब नहीं, हम लोगों का मतलब नीचे से है, यानी कि नीचे का कंजुगेट ले रहे हैं बार बार, तो इसका कंजुगेट ले लेंगे, तो नीचे में माइनस दिया गया है तो इसका यानी कि प्लस में हो जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी ले लेंगे, इधर भी रूट ए प्लस रूट बी ले लेंगे। अभी ऊपर देखो क्या चला है, रूट ए प्लस रूट बी, यहाँ इंटू रूट ए प्लस रूट बी, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, यानी कि रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर चला है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो उसका यानी कि सूत्र लगा देंगे, उसका क्या हो जाता है ए स्क्वायर, लेकिन रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए, फिर बी स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी, और नीचे क्या सूत्र पर चला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लिए। इसका भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर दे दिया रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 दे दिया, इस तरह से अगर दे दिया, इसको बोलेगा कि परिमेयकरण कीजिए, तो इसका हम लोग कंजुगेट से कर देंगे, तो हम लोगों को नीचे से मतलब है यानी कि हर से मतलब है, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि इसका यानी कि कंजुगेट ले लेंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, यानी कि इधर 5 प्लस रूट 3, नीचे भी कर देंगे रूट 5 प्लस रूट 3, तो देखो ऊपर में यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर चला है, तो इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर, तो यानी कि रूट 5 का करेंगे तो 5, 3 का रूट 3 का करेंगे तो 3, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और नीचे हो गया ए माइनस बी होता है, तो ए कितना दिया गया है 5, 5 माइनस 3 कर देंगे, यानी कि इस सूत्र पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 प्लस रूट 15 बच जाएगा, और यहाँ 2, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का परिमेयकरण कर सकते हैं। देखो कोण में कुछ नहीं लग रहा है, तो इस तरह से हम लोग परिमेयकरण, देखो यानी कि इस परिमेयकरण कर, यानी कि ये जो परिमेयकरण दिया गया इस टाइप को यानी कि बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना। इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर और उसको डायरेक्ट यानी कि इस सूत्र पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे दूसरा इसी में एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर दे दें रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5 दे दिया, इसका बोलेगा कि परिमेयकरण करके बताइए कितना आता है। तो देखो इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे यानी कि इसका कंजुगेट ले लेंगे हर का, तो हर का कंजुगेट ले लेंगे तो ऊपर ही रूट 7 प्लस रूट 5 और नीचे रूट 7 माइनस रूट 5 हो जाएगा। तो कितना कर दिए, अब डायरेक्ट ये सूत्र पर बैठा दीजिए, ए प्लस बी होता है, ए की जगह यानी कि 7 है, अब बी की जगह क्या है 5 है, तो यानी कि 7 प्लस 5 प्लस 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है, ए बी 7 × 5 = 35 हो जाएगा, रूट अंडर में 35। अब बट ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर दीजिए रूट 7, यानी कि ए की जगह पर क्या है 7, तो 7 - 5, फिर यहाँ से यानी कि
इसको जोड़ देंगे तो 7 5 12 होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 6, इधर बच गया रूट 35, अब बटे 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो इधर आ गया 6 प्लस रूट 35। इस तरह से यानी कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी यानी कि ईजी है परिमेयकरण करना। ठीक है, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।